पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। और हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सरकार ने। अब अभी जो नीट की और यूजीसी नेट की परीक्षा में जो धांधली सामने आई है, जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसके बीच ये कानून लागू किया गया है। कितना बड़ा इसको हम एक कदम मान सकते हैं और इस कानून के लाने से आगे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, राज्यों की बात हो या फिर केंद्र में आयोजित परीक्षाओं की बात हो, लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही थी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो रीट परीक्षा का मामला हो या फिर अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक करने या फिर परीक्षा में अन्य तरह से जो है प्रभावित करने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। कई गैंग जो है वो राजस्थान में पनप गए थे। ऐसे ही तमाम तस्वीरें जो है कई अन्य राज्यों में सामने आ रही थी, जहां भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता था और लाखों करोड़ों रुपए में उसे आगे भेज दिया जाता था, या फिर डमी अभ्यर्थी बनाकर जो है परीक्षा में बैठाया जाता था। अभ्यर्थियों से मोटी रकम ली जाती थी, भर्ती परीक्षा पास कराई जाती थी। ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां सामने आ रही थी। सिस्टम को हैक कर जो है अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जाता था और बदले में गैंग उनसे मोटी रकम वसूला करती थी। लगातार युवाओं के साथ के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ होने पर अब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखा दी है। एक नया एंटी चीटिंग बिल जो है वो उसकी अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। 21 जून से ये बिल जो है वो अब अस्तित्व में आ गया है और प्रभावी भी हो गया है। हालांकि फरवरी महीने में ही संसद से इस बिल को पारित कर दिया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस वक्त जब देश में लगातार इस तरह की फर्जीवाड़े को रोकने की मांग उठ रही थी, बीते दिनों देखा गया था कि जो नेट की परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे। परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। एनटीए की ओर से परीक्षा आयोजित की जा रही थी। नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी जो है वो सामने आई थी। पेपर लीक होने की जानकारी अब तक के सामने आ रही है। हालांकि मामले को लेकर जांच एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन लगातार युवाओं का गुस्सा जो है वो फूट रहा है कि आखिर राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी सरकार के पास है, इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। इसी वक्त केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी को लेकर ये नया बिल जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब केंद्र सरकार के आधारित तमाम जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं होगी, उसमें रेलवे हो, बैंक आधारित हो, नीट या फिर यूजीसी से रिलेटेड अन्य भर्ती परीक्षाएं हो, ऐसी तमाम बड़ी स्तर की परीक्षाओं में अगर किसी तरह की गड़बड़ी की जाती है तो ऐसे लोगों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक बिल्कुल विवेक, बिल्कुल यहाँ रुकूंगा आपको। तमाम इस कानून को लाने के बाद अब क्या कुछ बदलाव आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं